नमस्कार, मैं मनोज राजपूत। आप देख रहे हैं सुजय समाचार खास बुलेटिन 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगे, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। हिंडौली में विकास रथ ने आमजन तक पहुंचाई राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी। 12 में मतदाता सूची जारी, नागरिकों को जांच और सुधार का मौका। पश्चिम राजस्थान में बांडी सर्प के लिए क्रांतिकारी एंटी स्कैन वेनम तैयार। चलिए अब खबरों पर बात करते हैं विस्तार से। प्रसिद्ध बाबा श्याम की धार्मिक नगरी में शहरी समस्या समाधान शिविर की शुरुआत हो गई है। यह शिविर नगरपालिका सभागार में आयोजित किया जा रहा है। शिविर में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट रिपेयर, सड़क निर्माण से जुड़े कार्य, जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना, लंबित पट्टों की पत्रावलियों का निस्तारण और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे कई कार्य किए जा रहे हैं। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी एवं शिविर प्रभारी श्री ओम प्रकाश ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार शहरी समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिल सके। राजगढ़ में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य के कस्बे में राजकीय महाविद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया गया। यह अभियान महाविद्यालय के प्राचार्य श्री के.एल. मीणा के नेतृत्व में महाविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। अभियान के दौरान महाविद्यालय के खेल मैदान, पुस्तकालय, कक्षा कक्ष और सभी विभागों के कार्यालयों की साफ सफाई की गई। इस अभियान में छात्र छात्राओं सहित महाविद्यालय स्टाफ ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर छात्रों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जानकारी दी गई और उन्हें महाविद्यालय परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए प्रेरित किया गया। आज राजगढ़ कॉलेज में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, स्काउट गाइड और समस्त बच्चे और महाविद्यालय का शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ ने मिलकर महाविद्यालय के अलग अलग क्षेत्रों में पार्क, खेल ग्राउंड, लाइब्रेरी और महाविद्यालय का मुख्य भवन में सफाई का कार्यक्रम का आयोजन रखा गया, जिसमें सभी बच्चों ने, स्टाफ ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इससे ये प्रेरणा ली गई कि हम प्रतिदिन के जीवन में विशेष तौर से सफाई का ध्यान रखें और स्वच्छता से हमारे जीवन में कोई बीमारी नहीं आए और बच्चों के अंदर भी एक मैसेज आए कि साफ सफाई प्रतिदिन के लिए बहुत आवश्यक है। तो सरकार के जो 2 साल पूर्ण हुए हैं, तो इसमें हम जन जन तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए आज इस कार्यक्रम को रखा गया है कि स्टाफ को भी और बच्चों को भी और जो भी कार्यक्रम अधिकारी हैं उन्होंने सब ने मिलकर आज एक सामूहिक रूप से सफाई अभियान का एक आगाज़ किया और इससे हमारे शहर में, आसपास के गाँव में ये मैसेज आएगा कि सरकार के जो 2 साल पूर्ण हुए हैं उसमें सफाई का भी, स्वच्छता का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 12 जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के प्रारूप जारी कर दिए गए हैं। जिले की 3 विधानसभा क्षेत्रों छबड़ा, किशनगंज और 12 अटरू के लिए कुल 7,01,267 मतदाताओं की प्रारूपी सूची प्रकाशित की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान विभिन्न कारणों से 54,808 मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। इनमें मृत्यु, स्थायी रूप से स्थानांतरण, दोहरे नाम और अपात्रता जैसे कारण शामिल हैं। उन्होंने कहा कि प्रारूपी सूची का प्रकाशन पारदर्शिता के साथ किया गया है ताकि आमजन अपने नाम की जांच कर सकें। यदि किसी मतदाता को सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के संबंध में आपत्ति या दावा प्रस्तुत करना हो तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। बताना चाहूँगा कि एसआईआर का जो इनॉग्रेशन फेज था वो 12 जिले में 4 नवंबर से शुरू हुआ था और 11 दिसंबर तक वो चला था डिजिटाइजेशन का फेज। उसमें हमारे जिले ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। 7,56,075 मतदाता थे, उनमें से हमने 100% डिजिटाइजेशन समय से पहले ही पूर्ण कर लिया था और इसके बाद अब जो आज
ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो रहा है, तो उसमें जो संख्या हमारी जो पब्लिकेशन में है वो है 7,01,267, यानी कि मात्र 54,808 ऐसे मतदाता है जिनका कि नाम इस ड्राफ्ट पब्लिकेशन लिस्ट में किसी न किसी कारण से नहीं आया है, और उनमें से भी 50% से ज्यादा मतदाता वो हैं जो परमानेंटली शिफ्टेड हैं यहाँ से। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये संख्या मात्र 7.25% है जो कि ASD लिस्ट में जो आए हैं। इसके साथ जो हमारा मैपिंग परसेंटेज रहा है पूरे जिले का, जो डिजिटाइजेशन का अगर देखेंगे तो 98.75% लोगों की हमने मैपिंग भी कर ली है। इसका मतलब ये है कि उनको 2002 की जो वोटर लिस्ट थी, या तो खुद और या तो उनके परिवार के किसी सदस्य, हमने उनका मैपिंग करके उनका सत्यापन भी कर लिया है। तो अब उनको किसी भी तरह का कोई दस्तावेज अगले फेज में नहीं देना है। जो जिनके नाम इस मतदाता सूची में इस बार ड्राफ्ट में नहीं आ पाए हैं, वो हमारी वेबसाइट12.rajasthan.gov.in और CO सर राजस्थान की जो वेबसाइट है election.rajasthan.gov.in, उसमें जाके अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये सूचियां सही मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके एजेंट्स को दे दी गई हैं, और आज ही के दिन EROs ने बैठक करके सभी दस्तावेज उनको उपलब्ध कराए हैं। साथ ही साथ हर बूथ लेवल ऑफिसर अपने BLA यानी कि बूथ लेवल एजेंट के साथ भी आज मीटिंग कर रहा है, और उनको जो है वोटर लिस्ट की कॉपी और साथ ही साथ उनको ASD लिस्ट वो भी उपलब्ध करा रहा है। तो कोई भी चाहे तो अपने नाम को उसमें चेक कर सकता है, परंतु इसके बाद भी अगर किसी को लगता है कि उसका नाम छूट गया है तो फॉर्म 6 की मदद से आगामी 15 जनवरी तक अपना फॉर्म 6 भर के अपना नाम अभी भी जुड़वा सकता है। जो नोटिस का जो पीरियड रहेगा वो 7 फरवरी तक रहेगा, और 14 फरवरी 2026 को फाइनल पब्लिकेशन होगा, जिसके के बाद ये SIR प्रक्रिया समाप्त होगी। उसके बाद अगर किसी को कोई आपत्ति होती है तो वो मेरे पास 15 दिन के अंदर अपील कर सकता है, और मेरे निर्णय की 15 दिन के अंदर वो CO सर के पास भी अपील करके अपना पक्ष रख सकता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप सभी का सहयोग हमको बहुत ही अच्छे ढंग से अभी तक मिला है, और आने वाले फेजेस को भी हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से 12 जिले में संपन्न करेंगे। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में ब्यावर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान थीम पर आधारित जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में ब्यावर विधायक श्री शंकर सिंह रावत, मसूदा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह कानावत सहित जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने प्रदर्शनी में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन किया और विभागीय अधिकारियों से योजनाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति पर चर्चा की। प्रदर्शनी में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं, नवाचारों और विभागीय उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। पश्चिम राजस्थान में प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मौत बांडी नामक विशेष प्रकार के सर्प को काटने से हो जाती है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट और राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ISMR और ड्रग विभाग के सहयोग से एक नई एंटी स्कैन वेनम विकसित की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार अब इस वेनम को मानव शरीर पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए तैयार किया जा रहा है। यदि यह प्रयोग सफल होता है तो यह रिसर्च पश्चिम राजस्थान में बांडी सर्प के कारण होने वाले दंशों के खिलाफ एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा। हाँ, जैसे कि हम लोग चूहों में सारे एक्सपेरिमेंट का एक पहलू होता है कि एक्सपेरिमेंटल एनिमल में पहले काम करके ये करें। हम लोग को जो एंटी वेनम बनाने का इच्छा था, एक कैमल में हम लोग प्रयोग करके कैमल में, और ये जो स्नेक का बात कर रहा है ये यहाँ पे रेगिस्तान में माना जाता है कि बांडी करके एक सांप है जो सॉस्केल वाइपर बोलते हैं इसको, जो 4 वेनम हमारे जो कमर्शियली अवेलेबल एंटी वेनम में शामिल है, जो हम लोग हॉस्पिटल में जो भी यूज करते हैं उसका नमूना, उसका जो वर्णन, उसका इंक्लूजन उसमें नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। ये टोटली अलग से वेनम है, ये अलग से सांप प्रजाति का है। इसका हम लोग नए तरीके से करना जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग देखा है कि जो भी यहाँ पे स्नेक बाइट का केस आता है मोस्टली ये हमारे बांडी का काटने से ही होता है। हॉस्पिटल में जैसे रिपोर्ट है उसी का आधार पे इसमें हम लोग किया है।
इसमें हमारे साथ में है मेडिकल कॉलेज जो बीकानेर है, एसपी मेडिकल कॉलेज, उसमें डॉक्टर पीडी तोमर शामिल है। उसका साथ हम लोग, उनको ही परमिशन था यहाँ पे फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट के डीएफओ से, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से, वो स्नेक को कलेक्ट करके उसको पहचान के फिर उनमें से मिल्किंग तथा वेनम कलेक्ट करके सही सलामत उसको छोड़ के आना है जंगल में, सो दैट कि हमको वो साफ करने में हम लोग को नुकसान होता है, नो डाउट, निस्संदेह। लेकिन वो जो सांप है उसको भी हम लोग को एक्चुअली बचाना जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी फाइड वर्ल्ड में हम लोग को किसी लिविंग क्रिएचर्स को भी जिंदा रखने का हक मिलता है, उसको भी हक है। उसको हम लोग छोड़ के आते हैं कि वो सही सलामत जिंदा रहे। इसी आधार पे जो वेनम से हम लोग चूहा में पहले उसको सारे जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो लिखित प्रोटोकॉल्स है उसी आधार पे किसी टाइप का टेस्ट करना है, हम लोग सब कुछ किया है। जी सर, ये जो प्रयोग किया गया जी, इसे कितने चूहों पर प्रयोग किया गया? ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट करना पड़ता है। इसमें बहुत सारे चूहों को हम लोग को प्रयोग करना पड़ता था। डिफरेंट ग्रुप्स, कितने डोज में उसमें चूहा में देना है वेनम को, फिर वेनम से जो हम लोग कैमल में बनाया है उसको भी किस कॉन्सेंट्रेशंस पे उसको प्रयोग करना है, उसको कुछ प्रोटोकॉल्स हम लोग को खुद को अपनाना पड़ता है। इसलिए नंबर ऑफ एनिमल्स बहुत ज़्यादा ही होता है। करीबन 150 चूहा में हम लोग को ये सारे एक्सपेरिमेंट, उससे भी कभी कभार एक फेज में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट करना पड़ा, तो उसमें करीबन 100-150 मतलब चूहा में हम लोग करना पड़ा। उसमें पैसिफिक जो है 18 से 20 ग्राम का जो सफेद चूहा है उसको हम लोग चूज करते थे, क्योंकि एक प्रोटोकॉल जो हम लोग को लिखित में आता है WHO का जो है उसमें मेंशन होता है कि एक स्थिर मतलब कोई ज्यादा ये नहीं करें, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, एक लिमिटेड उसमें से हम लोग को करेंगे। तो कितना डोज देना है, कितना घटाना है, तभी हम लोग उस प्रोटोकॉल को अपना पाएंगे, तभी उस प्रोटोकॉल को हम लोग एस्टेब्लिश कर पाएंगे जी। क्योंकि ये इंटरनेशनल एक फ्रेमवर्क है, इंटरनेशनल नमूना है, उसका आधार पर ही हम लोग को सारे काम को करना पड़ा है। आज हम खड़े हैं राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र के सामने। यहाँ पर एक प्रयोग किया गया है। पश्चिमी राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा घटनाक्रम घटता है, मृत्यु की जो दर होती है विशेष तौर से किसानों के लिए, वो होती है बांडी के काटने से। बांडी एक ऐसा जानवर है जो सरीसृप प्रणाली में गिना जाता है, और जो बांडी के काटने से अक्सर देखा जाता है कि मृत्यु ज़्यादा होती है। अब तक जो शोध और प्रयोग किए गए थे उसमें बांडी के लिए कोई एंटी सीरम वेनम नहीं बनी थी, लेकिन उष्ण अनुसंधान केंद्र में एक ऊंट के रक्त से यह प्रयोग किया गया, और यह प्रयोग चूहों पर किया गया WHO की गाइडलाइन के मुताबिक। और इस प्रयोग में एक सफलता हासिल हुई जो ये थी कि उनमें ये मात्रा जो सक्सेस की थी बहुत ज़्यादा रही, और हानिकारक रूप से देखा गया तो ये बहुत कम पाई गई। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चूहों पर प्रयोग किया जाता है, जो कि नियमानुसार होता है, और उसके बाद में यह प्रयोग मानव पर किया जाता है, तो अब जो तैयारी की जा रही है उष्ण अनुसंधान केंद्र और बीकानेर के मेडिकल कॉलेज के यूनिट द्वारा, जो इसी प्रकार के शोध कार्य करती है, एक संयुक्त प्रणाली से ये काम किया गया है। इसमें और भी जो संस्थाएं हैं वो जुड़ी हुई है, और इस तरह से जो एक प्रयोग सफल हुआ वो ये हुआ कि प्रारंभिक अवस्था में चूहों पर जो करीब 150 की संख्या बताई जा रही है उन पर यह किया गया था, और उनमें जो है ये एकदम सफल प्रयोग रहा। और अब जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि जो मानव पर इनके प्रयोग के लिए WHO की गाइडलाइन की सिफारिश की गई है। आशा करते हैं कि जल्द ही इस पर उन्हें सहमति मिलेगी, और इसके बाद में यह एक प्रयोग जो नियमों के मुताबिक है किया जाएगा, और पश्चिमी राजस्थान में जो बांडी की काटने से मृत्यु होती थी उस पर लगाम लग सकेगी। मैं बीकानेर से सुजस राजस्थान के लिए नरेश पाल। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। राजस्थान प्रवासी दिवस के अवसर पर राज्य में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को अंजाम दिया गया।
जोधपुर दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य की विकास गति को बल मिला है और 2047 तक विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने की दिशा में काम जारी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें राजस्थान के विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। आगामी वर्षों में राज्य के विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विशेष कार्य योजनाएं तैयार की जा रही है। बिल्कुल इस बार 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थान दिवस मनाया गया और बहुत जिस तरह से हमारे प्रवासी राजस्थानियों ने राजस्थान का नाम रोशन पूरे विश्व भर में किया है, अब समय आ गया है कि वो फिर से अपनी मातृभूमि वापस आए और यहाँ इन्वेस्ट भी करें। यहाँ पर रोजगार के अवसर भी वो लोग उनके द्वारा यहाँ पर मुझे लगता है बन सकते हैं। ऐसा माहौल है राजस्थान में, वातावरण ऐसा है कि बहुत कुछ हो सकता है राजस्थान में, बहुत संभावनाएं खुली हैं। नई पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ने इन 2 सालों में निकाली हैं। 2 साल पूरे हुए हैं सरकार के। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय मुख्यमंत्री जी की मेहनत से आज राजस्थान आगे बढ़ रहा है और 2047 में जो विकसित भारत बनना है उसमें विकसित राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। धौलपुर जिले में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रभारी मंत्री श्री जवाहर सिंह बेड़म और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने सभा स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को दौरे की सभा तैयारियां समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को हेलीपैड निर्माण के निर्देश दिए गए। साथ ही सभा स्थल पर टेंट, पेयजल, एम्बुलेंस सहित मेडिकल टीम, अस्थायी शौचालय और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। डिडवाना में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी की बैठक जिला कलेक्टर कक्ष में आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्यक्रम घोषित किया गया है। इसके तहत गणना चरण में सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए। बैठक में यह भी बताया गया कि 2243 मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फॉर्म 6 ऑनलाइन तथा 2016 फॉर्म 6 ऑफलाइन BLO के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इनका नाम विधिपूर्वक मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला कलेक्टर श्री महेंद्र खड़गावत के निर्देश पर मकराना में 24 दिसंबर तक भू अभिलेख निरीक्षण मुख्यालय की ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा फॉलोअप शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर के सफल संचालन के लिए मकराना विकास अधिकारी श्री दीपक चौधरी को सहायक शिविर प्रभारी प्रथम और मकराना तहसीलदार श्री कृष्णा शर्मा को सहायक शिविर प्रभारी द्वितीय नियुक्त किया जाएगा। आज हमारे 5 ग्राम पंचायतें हैं जिसका कैंप रखा गया बोरावड़ नगर पालिका क्षेत्र में और इसी को लेकर जितनी भी समस्याएं हैं अलग अलग विभाग लगभग 14 विभाग यहाँ पर मौजूद है, उनसे जुड़ी सभी समस्याएं हैं। लेकिन अभी प्रमुखता से 5-6 रेवेन्यू संबंधित समस्याएं आई हैं, 2-3 पंचायती राज की आई है और कुछ जांचें भी हुई है मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर से। बाकी अभी तक लगभग 2 बज चुके हैं, बहुत ज़्यादा रुझान देखने को मिला नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि इसका प्रमुखता से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके और कल से इसको और अच्छे से किया जाए, ग्रामीणों के बीच रहकर इसको अच्छे से किया जाए। इसका जो यहाँ नगर पालिका क्षेत्र में रखने का मुख्य कारण यही रहा कि RI सर्किल का जो मुख्यालय था जो कि इन 5 पंचायतों में बोरावड़ लगता है, इसी को देखते हुए हमने शहरी क्षेत्र में इसको रखा गया। SDM साहब द्वारा निर्णय भी किया गया था कि भाई इसको बोरावड़ रखेंगे तो आसपास जो 500 पंचायतें वहाँ के लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब तक तो हमारी पंचायत से कोई विशेष व्यक्ति पहुँच नहीं है जी, बाहर से कोई व्यक्ति है ना। आपको अभी मैंने अवगत कराया 5 अभी समस्या आई तो रेवेन्यू से रिलेटेड आई है, पंचायती राज की भी आई है। कुछ चिकित्सा जो अपने मेडिकल ऑफिसर बैठे हैं उन्होंने कुछ लोगों की जाँच की और शाम तक रिपोर्ट और फाइनल हो के आपको अवगत कराया।
राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नव उत्थान नई पहचान बढ़ता राजस्थान हमारा राजस्थान थीम के तहत 10 से 25 दिसंबर तक आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिले में हुई विकास कार्यों, जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों का संकलन प्रस्तुत करते हुए जिला विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की कि वे कार्यक्रम में भाग लेकर प्रदर्शनी का अवलोकन करें, ताकि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं और उनकी प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। राज्य सरकार के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय द्वारा आर्ट गैलरी में आयोजित 3 दिवसीय जिला विकास प्रदर्शनी का जिला कलेक्टर श्री अक्षय गोदारा ने फीता काटकर विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले में बीते 2 वर्षों में हुए विकास कार्यों की सराहना की और इसे आमजन के लिए प्रेरणादायक बताया। आर्ट गैलरी में प्रवेश करते हुए फ्लैक्स पैनल बोर्ड्स के माध्यम से राज्य और बूंदी जिले की प्रगति की कहानी प्रस्तुत की। प्रदर्शनी में पिछले 2 वर्षों के दौरान आधारभूत ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में हुए कार्यों को आकर्षित ढंग से प्रदर्शित किया गया। बूंदी में स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी, सुदृढ़ और कानून सम्मान बनाने के उद्देश्य से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर OP सामर को मिशन मोड में नजर आए। उन्होंने भ्रूण लिंग परीक्षण रोकने के लिए शहर के सोनोग्राफी सेंटरों का औचक निरीक्षण किया और स्वास्थ्य भवन में सघन सफाई अभियान चलाकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया। डॉक्टर सामर ने बताया कि भ्रूण लिंग परीक्षण जैसे अवैध गतिविधियों को संलिप्त पाए जाने पर कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुखबिर योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना देने वाले व्यक्ति को 3 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हिंडौली में राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और पिछले 2 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी अब विकास रथ के माध्यम से सीधा जनता तक पहुंच रही है। विकास रथ अशोक नगर से शुरू होकर मंगाली और चतरगंज होते हुए हिंडौली नगरपालिका कार्यालय पहुंचा, जहां पर हिंडौली नैनवा विधानसभा प्रभारी श्री विक्रम सिंह गुर्जर ने अब आमजन को सरकारी की नीतियों और योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने पिछले 2 वर्षों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सेवाओं, सड़क और पानी के क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की रिपोर्ट आमजन के सामने रखी और सुझाव भी मांगे। खेलवाड़ा में पलसिया पंचायत मुख्यालय पर राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर विधानसभा स्तरीय विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम पर जनप्रतिनिधि श्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि जनता ने भजनलाल सरकार को जिस उम्मीद से चुना था, यह सरकार ने पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास किया है। श्री राठौड़ ने कहा कि 2 साल में सरकार ने वह काम कर दिए जो सामान्यतः 5 वर्षों में होने थे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार गांव, गरीब, किसान और आदिवासियों के संपूर्ण विकास पर उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। आज सरकार के अधिकतम बजट गांव और गरीबों के विकास पर खर्च हो रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान झुंझुनू जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों में 22,939 ऐसे मतदाताओं के नाम हटाए गए जिनका निधन हो चुका है, लेकिन वे अब तक मतदाता सूचियों में जिंदा दर्ज थे। इसके अलावा 71,675 ऐसे मतदाता भी थे जो पहले झुंझुनू जिले के निवासी और मतदाता थे, लेकिन अब स्थायी रूप से जिले को छोड़ चुके हैं और अन्य स्थानों पर मतदाता बन चुके हैं। इन सभी सहित कुल 1,16,082 मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हट चुके हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि 14 फरवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मतदाता सूची में सही मतदाता छूटे नहीं और गलत मतदाता शामिल ना हो और आने वाले दावों और आपत्तियों का निस्तारण इसी भावना के साथ किया जाए। SIR के तहत जो मतदाता सूची तैयार की गई है, आज उसका ड्राफ्ट पब्लिकेशन किया गया है। सभी राजनीतिक दलों की बैठक हमने आयोजित की है। इसमें पूरा प्रोसेस इनको बताया गया है। साथ ही पेन ड्राइव में वोटर लिस्ट की कॉपी उपलब्ध कराई गई है। नवीन मतदान केंद्रों की हस्ताक्षरित सूची दी गई है और जो मतदाता सूची है उसकी प्रतियां उपलब्ध कराई गई है और सभी को आगे का प्रोसेस अवगत कराया गया है कि जो मतदाता नाम जुड़वाना चाहते हैं वो फॉर्म 6 विद डिक्लेरेशन भर के दे सकते हैं। किसी को नाम करेक्शन कराना है, शिफ्ट कराना है तो वो फॉर्म 8 भर सकते हैं। नाम हटवाना है तो फॉर्म 7 भर सकते हैं। जो आगे की टाइमलाइन है वो बताई गई है। जो कुछ जानकारी या जिज्ञासा थी उसको शांत किया गया है और ये आह्वान किया गया कि हमारे अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण ये मिलके ये सुनिश्चित करें कि जो इतनी बड़ी एक्सरसाइज चल रही है उसका अंतिम परिणाम जो डिजायर्ड है वो
कि जो सही मतदाता है उसका नाम 100% मतदाता सूची में आए, और जो सही नहीं है उसका नाम मतदाता सूची में नहीं आए, डबल नाम किसी का नहीं हो। तो जो एक्सरसाइज की गई है, मुझे बड़ी खुशी है कि हमने 98% से ज्यादा वोटर्स की मैपिंग कर ली है। तो केवल 38,000 मतदाताओं को ही हमें डॉक्यूमेंट लेने होंगे, उसके लिए भी हमारी टीम ने पूरी तैयारी कर ली है। और मुझे पूरी विश्वास है कि 14 फरवरी को जो वोटर लिस्ट प्रकाशित होगी वो बिल्कुल सही होगी, सभी लोग संतुष्ट होंगे और एक अच्छे चुनाव की अच्छी आधारशिला हम तैयार कर पाएंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के प्रथम चरण के बाद ब्यावर जिले की 3 विधानसभाओं में मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया गया। इस दौरान जिले में लगभग 71,000 से अधिक मतदाता सूची में कम हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्री कमल राम मीणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रथम चरण में वेरिफिकेशन और ऑनलाइन सबमिशन के बाद द्वितीय चरण में प्रारूप सूची जारी की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार एक बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होने चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए जिले में 165 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं और कुल मतदान केंद्र 873 से बढ़कर 1038 हो गए हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से SIR प्रोसेस जो है हमारा स्टार्ट हो गया था और डिजिटाइजेशन प्रोसेस फर्स्ट फेज जिसको कहते हैं, उसके बाद में आज SIR की सेकेंड फेज की प्रोसेस के तहत तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन का कार्य आज हुआ है। और SIR में हमने फर्स्ट फेज में जो एक्टिविटी की और उसके बाद में हमारा ड्राफ्ट पब्लिकेशन आज जो हुआ, वोटर लिस्ट जो तैयार हुई है और आगे हमारे जो EROज हैं, BLOज हैं, इनकी ओर से फर्दर क्लेम एंड ऑब्जेक्शंस जो लिए जाएंगे, उसकी प्रोसेस के बारे में क्या कार्रवाई की जाएगी, इस संबंध में हमने अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रतिनिधि है, माननीय विधायकगण हैं और BLA 1 हैं, उनके साथ जिला स्तरीय एक मीटिंग का आयोजन किया है, जिसके संबंध में बहुत डिटेल में उन लोगों को जिला निर्वाचन कार्यालय और उनकी टीम के द्वारा विधानसभा में EROज के माध्यम से जो कार्रवाई की जा रही है, उनको इसमें बहुत डिटेल में ब्रीफ किया है, उनको अवगत कराया और उनकी पूर्ण रूप से संतुष्टि है कि जिला निर्वाचन कार्यालय में उनकी टीम ने मतदाता सूची के अपडेशन के संबंध में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डायरेक्शन है वो जैसे भी है शुरुआत से ही उनको फॉलो करके और किस ट्रांसपेरेंट तरीके से अपने काम को संपादित किया है, इसके संबंध में जानकारी हमारी ओर से दी गई है। SIR के फेज फर्स्ट में जो BLO और BLA 1 है, मतदाता के प्रत्येक भाग पे जो प्रक्रिया होती है, एक प्रत्येक मतदाता का वेरिफिकेशन किया है 2002 की मतदाता सूची को आधार मानते हुए वर्तमान जो मतदाता सूची 2025 की मैपिंग करते हुए और हमने उसको ऑनलाइन जो है सबमिशन किया है और जो ऑनलाइन मैपिंग हुई है, जिनका फॉर्म डिजिटाइज फॉर्म जो सबमिट हुआ है, उसके आधार पर ड्राफ्ट रोल तैयार हुई है। ऐसे करके जो कुल हमारे मतदाता थे 8,76,826 मतदाता थे। आफ्टर वेरिफिकेशन 71,000 मतदाता हमारे ऐसे हैं जो जिनकी डेथ हो गई है या कोई शिफ्ट हो गया है या जो एब्सेंट हो गया, उनको हमने हटाते हुए और 8,05,483 मतदाताओं का ड्राफ्ट रोल का आज प्रकाशन कर दिया है। बूथ पर भाग वाइज प्रकाशन किया है, ERO लेवल पर पूरे विधानसभा का किया है और उसको हमारी जो जिले की वेबसाइट है, 3-4 वेबसाइट है, उन पर उसको हमने अपलोड कर दिया है। प्रत्येक व्यक्ति किसी भी विधानसभा के किसी भी भाग से संबंधित किसी भी मतदाता की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही जिन मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विभिन्न कारणों से मृत्यु के कारण या शिफ्ट होने के कारण हटाए गए 71,343 ऐसे मतदाता हैं, उनको भी हमने भाग वाइज जो है वेबसाइट पर डाल दिया। कोई भी व्यक्ति इस मतदाता का नाम क्यों हटाया गया उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये SIR सेकेंड फेज ड्राफ्ट पब्लिकेशन का कार्य आज हमारा प्रारंभ हो चुका है और आज की मीटिंग में जो नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का, इस मतदाता सूची में किसी का नाम सही है तो उसका अवलोकन कर लें और किसी का नाम गलत है, किसी का ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन के तहत नाम कटवाने का आवेदन दे सकता है। यदि कोई मतदाता ऐसा रह गया, वेरिफिकेशन से रह गया या ऐसा मतदाता जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था और जो स्थायी निवासी हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जो निर्धारित है ECI के, उनके आधार पर फॉर्म नंबर 6 विद एफिडेविट जो है वो क्लेम कर सकते हैं। वो BLO को जिस भाग में रहते हैं वहाँ दे सकते हैं, वो ERO ऑफिस में दे सकते हैं, वो डाक से ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। उन दस्तावेजों की जांच की प्रोसेस है वो हम
15 जनवरी तक जितने भी प्राप्त होंगे 7 फरवरी तक उनकी चेकिंग करेंगे और फाइनल पब्लिकेशन के टाइम पे उनका डिसीजन के अनुसार जो है नाम सम्मिलित किया जाएगा। राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर व्यापक कार्यालय स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। अभियान का शुभारंभ कलेक्टर श्री अवधेश मीणा और अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दिनेश राय सापेला के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारी और कर्मचारी स्वयं झाड़ू लगाकर सफाई में शामिल हुए। जिला कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छता केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं बल्कि नियमित आदत और कार्य संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने सभी कार्यालयों में रिकॉर्ड्स की समय समय पर समीक्षा और टाइमिंग रीडिंग ऑफ रिकॉर्ड्स सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सलूमगढ़ जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रथम चरण को पूरा होने के बाद मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया गया है। इस अवसर पर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की बैठक भी आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवधेश मीणा ने निर्देशित किया कि सभी मतदाताओं को सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने बताया कि यदि नाम नहीं है तो फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र भरकर अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि युवा मतदाता जो 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 एवं 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे, वे भी एडवांस फॉर्म 6 भरकर अपना नाम को मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजय समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।